अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज एक इंतहाई दर्दनाक अलमनाक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर एक नया बिगाड़ पैदा हो गया है, अदम बर्दाश्त। वो कि ये सदियों पुराना था कि हम एक दूसरे को देख के हसद करते हैं। कोई अच्छा घर बनाए तो उससे जलना शुरू हो जाते हैं, कोई गाड़ी ले ले तो उससे जलना शुरू हो जाते हैं, किसी ने कोई भी नई चीज खरीद ली है, हमने हसद करने से बाज नहीं आना। यहां तक तो बात समझ आती है कि हम हसद करते आ रहे हैं और हसद से पैगंबरों ने पनाह मांगी है। कुरान की आयात भी इसके ऊपर गवाह है कि हसद से बचना चाहिए, हसद आपको खा जाता है। आज की कहानी अहमदाबाद के एक इलाके की है। दिल्ली चौक के करीब एक वाकया पेश आया है, इंतहाई दर्दनाक, शर्मनाक। सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना और फिर किसी की तरक्की को देखकर उसके ऊपर आवाजें कसना। एक उस्मान नाम के शख्स ने कुछ दिन पहले हैदर नाम के नौजवान को, जो आप मनाजिर में देखेंगे कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, उसको नशई कहा। हैदर की उम्र 20 से 21 साल है और उसके बाप का नाम सलीम है और ये अहमदाबाद का रहशी है। जब उसको नशई कहा गया तो वो बर्दाश्त ना कर सका और वो उस वक़्त कोक की बोतल पी रहा था और उसने वही बोतल पकड़कर उस्मान के सर पर मारी, जिससे उसका सर फट गया। इस बात का उस्मान को, उसके दोस्तों सलमान को, सरफराज को बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर इस वाकया के, इस बोतल मारने के वाकया के 2 दिन बाद उस्मान को, हैदर को उस्मान और सलमान वगैरह ने पकड़ लिया। पकड़ के क्या किया, यकीन करें अगर आप मनाजर देखेंगे आपका दिल कांप जाएगा। आप शर्म के मारे जमीन में धंस जाएंगे कि छोटी छोटी बातों पर हम इंतकाम लेते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मुआशरा इंसानों का मुआशरा है, ये दरिंदों का मुआशरा नहीं है। अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो आप अपना थप्पड़ मुक्का गाली से गुस्सा निकाल लेते हैं। हमने ये भी देखा कि लोग एक दूसरे पर छुरियां चलाते हैं, खंजर चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं और इंतकाम लेते हैं। लेकिन ये जो इंतकाम है, इसकी मिसाल आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। हम आपको ये पहली दफा अपनी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। वो क्या मनाजिर हैं अभी हम आपको बताते हैं और उस कहानी का खुलासा भी करते हैं। नाज़रीन, ये शर्मनाक मनाजिर देखें कि हैदर जब उस्मान, सलमान और सरफराज के हत्थे चढ़ा तो उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया। जरा देखें मनाजिर, किस तरह उसको गालियां दी जा रही हैं। मैं चाहता हूं इसकी आप नेट साउंड सुने ताकि आपको अंदाजा हो। मनाजिर आपने देख लिए हैं किस तरह इस नौजवान को घर के बाहर एक बांस के साथ बांधा गया है, उल्टा करके बांधा गया है। इसको जूते मारे जा रहे हैं। कहानी सुनाते वक्त मैं खुद बड़ा अलमनाक हूं, बहुत शर्मिंदा हूं कि कम से कम ये गुजरांवाला के मुआशरे में ये नहीं होना चाहिए था। ये एक दीनी शहर है, एक मजहबी शहर है, इसकी इक़दार है। इस शहर ने पहलवान पैदा किए, इस शहर ने दानिश्वर पैदा किए, इस शहर ने बड़े बड़े कलमकार पैदा किए, इस शहर ने डॉक्टर अमानुल्लाह जैसा साइंटिस्ट पैदा किया। लेकिन इस शहर के बासी क्या कर रहे हैं, छोटी सी बात के ऊपर आप देखें किस तरह इसको बांधा हुआ है। लोग छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं। अगर कोई इंसानियत दिखा भी रहा है तो उसके साथ भी क्या सलूक हो रहा है, उसको भी गालियां दी जा रही हैं। आप ये भी नेट साउंड में सुन सकते हैं, लेकिन हम आपको ब्लर करके और आवाज को थोड़े लो टून में सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं।
गलती ਤੁਹਾਡੇ जो बार-बार आते छड़ दो चोलनी नहीं ना बड़ा कुछ कर खून अपने बंदे कोई बंदा है नाज़रीन, ये खेल घंटों जारी रहा। उस शख्स का, उस नौजवान हैदर का आप देख सकते हैं कि खून से सर लथपथ है। हम ये मनाजर दिखा नहीं सकते, आपको ब्लर करके बता सकते हैं कि उसको मारा पीटा जा रहा है और अगर कोई छुड़ाने की कोशिश करता है उसको भी गालियां दी जाती हैं। 2 घंटे के तशद्दुद के बाद जब उस हैदर के बाप सलीम को किसी ने इत्तला दी कि तेरे बेटे के साथ ये सलूक हो रहा है, तो वह अहले मोहल्ला को लेकर मौका पर पहुंचा और अपने बेटे को छुड़ा कर ले आया। क्या किया अब तक पुलिस ने? इतनी बड़ी अलगनाक कहानी कि एक इंसान को जानवरों की तरह, जैसे ज़िबा किया हुआ जानवर हम रस्से के साथ बांधकर, बांस के साथ बांधकर उसका चमड़ा उतारते हैं, उसकी बोटियां करते हैं। ये मनाजिर बस बाकी थे। बाकी जो इंसानियत की तौहीन हो सकती थी उन लोगों ने की। नाज़रीन, ये हमारे मुआशरे का बड़ा पुरसुकून लम्हा है कि यहाँ पर कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, इदारे मौजूद हैं। सोचता हूँ अगर यहाँ पर कानून की हुक्मरानी ना हो तो ये मुल्क, ये शहर जंगल का मंजर पेश करे, जैसा कि हम इन मनाजिर में, तशद्दुद के मनाजिर में देख सकते हैं। इन लोगों को जब पुलिस को दरख्वास्त दी गई हैदर के बाप की तरफ से, तो इन मुल्ज़िमों को पकड़ लिया गया है। अब ये सलाखों के पीछे हैं और इस वक्त आप देखें कि इनके चेहरे के ऊपर पकड़े जाने के बावजूद भी दरिंदगी झलक रही है। शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ इनके चेहरे के ऊपर नहीं है। इनसे पुलिस ने पूछा कि लड़ाई के बदले में आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी, आपको मेडिकल करवा के हमारे पास आना चाहिए था, आपने ला कानूनियत की इतनी बड़ी इंतहा की, आपने कानून हाथ में क्यों लिया? तो उनका बड़ा वही घिसा पिटा जवाब था कि वो गुस्से में पागल हो गए थे। उनको बड़ी तौहीन महसूस हुई कि एक गरीब के बच्चे ने गुस्सा खाकर, जिसको नशेई कहा गया, हम पर हाथ उठाया। हमारी माशरे में, हमारी इलाके में नाक कट रही थी, उस नाक को बचाने के लिए हमने इसको बांस के साथ बांधा, तशद्दुद का निशाना बनाया ताकि उनकी इलाके में धाक बैठ सके। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अगवा जैसा मुकदमा दर्ज है, क्योंकि ये नौजवान को कहीं से उठाकर पहले अपने घर ले गए और मारते रहे, जिसके मनाजर हमें नहीं मिल सके क्योंकि ये सारा कुछ घर के अंदर हो रहा था। लेकिन जो ही उस नौजवान को वो घर के बाहर गली में लाए और ये सलूक करना शुरू किया तो मनाजिर सामने आए और हमारी आवाज़ उठाने पर कानून हरकत में आ चुका है। पुलिस का कहना है ये मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं, अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। कोई भी शख्स इनको, इस फैमिली को, मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहम करने से और इनको अपने अंजाम तक पहुँचने से नहीं रोक सकता।